हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक। चलिए, किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 18 का बिना देरी किए मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या करा है, वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? ये हो जाएगा आपको नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नेफ्रॉन, यानी कि 41 का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे पृथ्वी के सबके निकट है? ये हो जाएगा आपको 42 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्षोभ मंडल। क्या होगा दोस्तों? ये क्षोभ मंडल है ना। वैसे भी क्या कहते हैं, ये जो है वायुमंडल, इनकी 5 परत है। 5 परत में कौन कौन है? सबसे पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है ओजोन मंडल, चौथा है आयन मंडल, और सबसे लास्ट वाला है एक्सोस्फीयर, है ना। इस प्रकार से ये आ गया। चलिए, अब अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल जो होती है दोस्तों, ये होता है 65 साल की उम्र तक, जो भी हो, है ना। 65 साल की उम्र तक, यानी कि ये हो जाएगा। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला है प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो चलिए, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्रव से गैस में अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रव से गैस में, ये कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? वाष्पीकरण। अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अचार एवं मुरब्बा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर 3, पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अगला है प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि EVS में CCE का क्या अर्थ है? तो चलिए, 48 का हो जाएगा दोस्तों इनका CCE का अर्थ है ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन, है ना। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? जल में, चीनी के घोल में, जीवित कोशिका में, मृत कोशिका में, है ना। तो चलिए, ये कहाँ वृद्धि करता है, ये कह रहा है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में। वैसे देखिए, विषाणु को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन पारदर्शक है? तो चलिए, साफ जल, साफ शीशा, है ना। इस प्रकार से क्या कहते हैं, आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही, 1 और 2। अगला है कि कौन से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थों को कहा जाता है? एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को मिश्र धातु क्या कहेंगे दोस्तों? मिश्र धातु इसको कहेंगे। चलिए, अब क्या कहते हैं, मिश्र धातु में एक प्रश्न ज़्यादातर आता है। चलिए, इनको भी देख लेते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है ना। पीतल किसका मिश्र धातु है, ये इसको देख लेते हैं। तो पीतल जो दोस्तों है, यह कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। किसका किसका? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। अब इसी में दोस्तों एक और प्रश्न है कि कांसा किसका मिश्र धातु है? तो चलिए, कांसा जो है दोस्तों, ये हो जाएगा कॉपर प्लस में आ जाएगा टीन, यानी कि उनका संकेत लिखें, कॉपर प्लस में टीन, इसका ये मिश्र धातु है। एक इसी में है दोस्तों, देखा जाए नेक्स्ट, कह रहा है कि इस्पात किसका मिश्र धातु है, या इस्पात अर्थात स्टील। तो ध्यान दीजिएगा, स्टील, है ना, ये पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा स्टील जो है, या लोहा और कार्बन का, किसका किसका है? तो यह हो जाएगा लोहा प्लस में कार्बन का। लोहा प्लस में क्या होगा? कार्बन का ये हो जाएगा। चलिए, अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। प्रश्न संख्या 52 में क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन से कथन अध्ययन के उद्देश्य के लिए सही है ना। तो चलिए, क्या कहते हैं, देख लेते हैं। प्राकृतिक 52 का 52, चलिए, इनका क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि
कौन से कथन सही है 52 का, पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा 52 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी, सी और डी, कि बी, सी और डी। बी क्या करा है, मौजूदा पर्यावरण मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि परिवेश के अंतः क्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करना चाहिए, ये भी सही है। पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इतना बच्चा, चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करा, ध्वनि का मात्रक क्या है ना। तो चलिए ध्वनि जो है, ध्वनि का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। अगला है बबूल पौधा, बबूल कैसा पौधा है। तो चलिए बबूल ये दोस्तों हो जाएगा मरुद्भिद। कौन सा हो जाएगा, मरुद्भिद। अगला प्रश्न है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा दर बढ़ा रहता है, ये हो जाएगा पारा। कौन सा होगा, पारा अर्थात मरकरी। अर्थात दिन में एक और प्रश्न याद रखना है कि पारा का जो अयस्क है यह सिनेबार। कौन सा है दोस्तों, सिनेबार। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में स्वप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित है। तो चलिए इनका क्या कहते हैं, सही बताना है, क्या होगा। इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, ये सभी क्या कहते हैं इसमें सम्मिलित है। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि चुंबकत्व स्वतंत्र पूर्वक लटकाने जाने पर किस दिशा में रहेगा, है ना, उत्तर दक्षिण। किधर रहेगा, उत्तर दक्षिण, डी नंबर सही। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न है इसमें, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कक्षा 4 के विद्यार्थी को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थी को एक भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थी के इनके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा, है ना। उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल को विकसित करेगा, है ना। तो चलिए क्या कहते हैं, ये 58 का हो जाएगा, है ना, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। चलिए 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही, है ना। अवलोकन, क्या, अवलोकन, किसी चीज़ को मतलब प्रायोगिक के अंतर्गत देखिए उसको चखने या की बात आ जाए, है ना, तो क्या कहते हैं, ये आ जाएगा अवलोकन, यानी करके सीखना। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने ग्रह, मात्र एक, यानी कि वो भी चंद्रमा। करा ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले में शुरू हुआ था, ऑपरेशन उजाला। चलिए इनका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्या होगा, मुजफ्फरपुर। करा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है। तो चलिए 61 का हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि इंडोनेशिया। क्या होगा, इंडोनेशिया। यह 5000 किलोमीटर में फैली हुई है ना, पूरब से पश्चिम 5000 किलोमीटर में फैली हुई है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। तो चलिए 62 का हो जाएगा ऑप्शन 1। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1, यानी कृष्णा नदी। क्या होगा, कृष्णा नदी। चलिए 63 का देखते हैं। बीज अंकुरण किसकी उपस्थिति में होता है ना। तो ध्यान दीजिए, बीज जो अंकुरण होता है दोस्तों, ये किसकी उपस्थिति में होगा, तो यह सनलाइट यानी कि सूरज की प्रकाश, है ना, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में यह होता है। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो यह हो जाएगा जलोढ़। क्या होगा, जलोढ़। 64 का ऑप्शन नंबर 1 होगा जलोढ़। अगला क्या कहते हैं, देखते हैं दोस्तों इसमें, भारतीय सेना के गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया गया है ना, वो क्या कहते हैं, बताना है जगह का नाम। तो चलिए क्या कहते हैं, 65 का हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख। इसमें 20 जवान शहीद हुए थे। कितने, 20 जवान इसमें शहीद हुए थे। और यह घटना कब की है, तो 15 जून 2020 की बात है। 15 जून 2020 की ये बात है। चलिए अगला प्रश्न की बात देखा जाए। कह निम्नलिखित में से किसे समान शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है। चलिए तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उल्का। क्या होगा इसमें, उल्का। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो चलिए ये हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या होगा, राष्ट्रपति। क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्पेन की राजधानी कहाँ है। तो चलिए स्पेन की राजधानी हो जाएगा 3, यानी कि मेरेडिड। क्या होगा, मेरेडिड स्पेन की राजधानी है। अगला निम्नलिखित में किसे स्वराज पार्टी का गठन
गठन किया था, किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था, है ना। 69 का हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मोतीलाल नेहरू, है ना। कौन होगा? मोतीलाल नेहरू। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक होता है ना। सुचालक नहीं, कुचालक बताया दोस्तों। ये हो जाएगा माइका, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? माइका। 70 का 4 क्या होगा? 70 का 4। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सी पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करता है, तो ये हो जाएगा ऑल बाय ऑल, यानी कि सही, यानी कि प्रोटीन भी होगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, है ना, सभी आ जाएगा इसमें सही। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पौधे के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है ना, सबसे उपयुक्त बताना है कि इनमें कौन सा होगा। तो चलिए क्या कहते हैं, 72 का इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फूल पौधे के प्रजनन अंग है, बहुत ही बेहतरीन है। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हमारे मुख में कुल 8 दांत है ना, दांतेदार दांत होते हैं। भोजन करते समय सामने कृंतक दांतों का उपयोग किया जाता है। कृंतक चबाने, है ना, कृंतक काटने में, क्या हो जाएगा? काटने में। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? 73 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1, यानी कि रदनक, यानी कि चीरने फाड़ने में। चबरनक यानी कि चबाने में। अगर चबरनक यानी कि चबाने और काटने में किया जाता है। दांत वैसे भी 4 प्रकार के होते हैं। इनकी चमकदार परत को इनामल कहा जाता है ना। दांत जो है ना कैल्शियम, फास्फेट और केराटिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। चलिए अगला क्या कहते हैं, देखा जाए। कार्य प्रश्न संख्या 74, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, क्या कहलाता है? तो चलिए ये तो आपका स्थल मंडल है ना। 74 का हो जाएगा क्या कहते हैं, हाँ 74 का हो जाएगा जीव मंडल, है ना। जीव मंडल में सब आ गए। अगला देखते हैं, चांदी किसका अयस्क है ना। चांदी किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा चांदी जो है ना, चांदी हेमाटाइट का, देखिए सीना बार ये हो गया पारा का, किसका है? पारा का। ये हेमाटाइट है, ये लोहा का, क्या हो जाएगा? लोहा का। अब अगला है इसमें, है ना, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड हो जाएगा ये एल्युमिनियम का, किसका होगा दोस्तों? एल्युमिनियम का। अब यहाँ पर अर्जेंटीनियन है ना, क्या कहते हैं? अर्जेंटाइट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, यानी कि 75 का ऑप्शन 3 होगा। अगला देखते हैं प्रश्न में। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रकृति की, कह रहा प्रकृति की ओर संचालित करने का उद्देश्य क्या है? तो चलिए इनका क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं इनका सही आंसर 76 है ना। 76 का हो जाएगा 1, यानी कि वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न देखते हैं कि मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही। कह रहा है कि हल्दी में कौन सा प्राकृतिक रंग पाया जाता है? तो ये हो जाएगा, है ना, पीला, क्या होगा? पीला। 78 का हो जाएगा C, यानी ये हल्दी एक प्रकार सूचक है। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, है ना? बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। क्या कहते हैं, 79 का क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या कहते हैं, झंडा गीत ये लिखे हुए थे। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा विश्व की सबसे पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली। कौन सा? वो अरावली तो है नहीं। एंडीज है, हिमालय है, रॉकीज है। तो चलिए इनका सही हो जाएगा एंडीज, क्या होगा? एंडीज। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 7000 किलोमीटर, कितना है? 7000 किलोमीटर। अगला है एनोमीटर, क्या मापा जाता है? हवा की गति, यानी कि वायु की गति। कह रहा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, है ना। 82 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा सही। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है? तो यानी कि इसमें बताना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अंतर्गत। तो चलिए इनका हो जाएगा नीला, क्या होगा दोस्तों? नीला। 83 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अब क्या कहते हैं, सबसे अधिक कौन बिखरता है? चलिए दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा बैगनी, क्या होगा? बैगनी। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या कहते हैं, अधिक है। अगला देखा जाए 84 में करा है, कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। अगला है 1 किलोवाट कितने बाइट के बराबर होता है ना? 1024, क्या हो जाएगा? 1024 बाइट्स। ऑप्शन नंबर 1 होगा सही, ऑप्शन नंबर 1।
अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सबसे हल्की धातु कौन सी है ना, विश्व में सबसे हल्की धातु कौन सी है, ये हो जाएगा लिथियम। इसको चाकू से भी काटा जाता है, वैसे क्या कहते हैं सोडियम धातु, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, और इसे किरासन तेल में रखते हैं सोडियम धातु को। अगला प्रश्न है कि किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान होता है ना। तो चलिए प्रदूषित, ये क्या कहते हैं नायलॉन से संबंधित ही होगा। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन, है ना, कैरी बैग। अगला ग्लास का मुख्य घटक क्या है, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा सिलिका। अगला है कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है, तो चलिए ये जो है ना शुद्ध करने का काम हो जाएगा इसमें हृदय का। क्या हो जाएगा इसमें कर रहा है कि कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है, ये हो गया गुर्दा। कौन होगा, गुर्दा। हृदय का काम है कि ब्लड को पंप करना है, क्या करना है, पंप करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए क्या कहते हैं 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अवलोकन, खोजबीन, तर्क एवं निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। ये क्या कहते हैं, आप लोग सीटेट में तैयारी किए होंगे। जब ये अवलोकन, खोजबीन, तर्क, निष्कर्ष आ जाए, ये रखिए पॉजिटिव थिंकिंग है, ये सही होगा। अगला क्या कहते हैं कि चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहाँ है ना। किसके लिए बताया जा रहा है दोस्तों, कोबा। तो चलिए क्या कहते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आइवरी कोस्ट। क्या होगा, आइवरी कोस्ट। चलिए अब क्या कहते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के संबंध में सही है ना। कह रहा है ये नवीकरणीय संसाधन है, ये पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है, ये 10 वर्ष की अवधि में बनते हैं, ये एक समय के सजीवों के अवशेष है। जीवाश्म ईंधन के बारे में कह रहा था। चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये एक समय के सजीवों में के अवशेष हैं। अगला देखिए कह रहा है कि गलत कथन का चयन करें। गलत कौन है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर, ना भाई ये गलत है, यही हो जाएगा 93। केवल लगा है वर्ड, है ना, और सब जगह भी है। चलिए अगला है पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है ना। जैव मंडल, पशु विहार, पारितंत्र निश्चय, जैविक समुदाय, है ना। तो चलिए 94 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जैव मंडल। यहाँ पे कारण है कि सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, इसीलिए ऑप्शन 1 होगा सही। अगला क्या कहते हैं प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग करके बार बार फसल उगाता है, तो उसकी आचरण से उसके खेत की मृदा क्या हो जाएगी, है ना। ये तरह की क्या कहते हैं बंजर हो जाएगी मृदा, है ना। 95 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा, बंजर। क्या होगा, बंजर। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना का प्रमुख अधिकारी कौन था, यानी कि प्रमुख कौन था। तो चलिए 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है फील्ड मार्शल HFJ मानेकशॉ, है ना, ये आ जाएंगे। कि भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए, तो धोना चाहिए, है ना। फल और सब्जियों को काटने के बाद धोना, ना ये गलत है। भोजन को अधिक देर तक पकाना, ना ये भी गलत है। चावल तथा अनाज को ढेर सारा पानी में धोना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि चावल तथा पानी को, है ना, चावल एवं अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। तो चलिए ये सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 सही होगा। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के श्वेत रंग किस अर्थ को देता है। तो यह हो जाएगा श्वेत रंग, है ना, है सच्चाई, तो सत्य देखिए, और शांति और सत्य का प्रतीक है 98 का। चलिए अगला है कबूतर भी क्या कहते हैं, शांति का प्रतीक है। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो चलिए ये हो जाएगा ताजे पानी, समुद्र, झील, नदी, तालाब, है ना। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भूजल। क्या हो जाएगा, भूजल। इनका सही आंसर हो जाएगा भूजल। अगला है जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो चलिए जल चक्र को अन्य किन नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा 101 का 3 नंबर, यानी कि जलीय चक्र, है ना, हाइड्रोलॉजिक चक्र। अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सीसॉ में किस सरल मशीन का उपयोग किया गया है। तो चलिए 101 का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उत्तोलक। क्या होगा? उत्तोलक। कि किसे समुद्र की जननी कहा जाता है, किसे संसद की जननी कहा जाता है? तो चलिए संसद की जननी है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्रिटिश संसद को। अगला है प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड कौन सा है ना? इनपुट, ये हो जाएगा इनपुट है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही, 103 का है ना। क्या होगा? 2। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है ना? तो ये हो जाएगा 104 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। करें भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कौन सा, ये बताना है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा कॉर्बेट है ना, कॉर्बेट। अगला देखते हैं, करा क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? लब, करा लब, स्कोप है ना, LBW, ये हो जाएगा है ना। 106 का 3 नंबर सही। क्या होगा? 106 का 3 नंबर सही होगा। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं, करा कि बारिश के 30 से 40 मिनट के बाद बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया घुल जाते हैं। 104 है ना, करा कि बैक्टीरिया घुल जाते हैं, इनमें घुले हुए जहरीले रसायन होते हैं, खनिज में कमी, अम्लीय। ये दोस्तों बारिश का होता है क्या? पानी शुद्ध रहता है लेकिन ये अम्लीय हो जाता है, इसी के कारण से ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लांसे, स्विट्जरलैंड में। अगला है कि ज्यामिति के जनक कौन है? चलिए तो ज्यामिति का जनक हो जाएगा यूक्लिड, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं, कह रहा है चलिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित करता है ना। सही क्रम कौन सा होगा? इनको बताना है। तो चलिए इनका हो जाएगा 110 का ऑप्शन नंबर 3 सही। एकात्मक करा कि एकात्मक सकारात्मक वातावरण का सृजन कर, एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं, करा कि पौधे के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध रहता है? तो ये हो जाएगा नाइट्रेट है ना। 111 का ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रेट। अगला क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में, चलिए ये तो हो गया था, चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न दोस्तों कि ग्रेट कैनियन डैश नदी पर अवस्थित है। इनका जब जगह बताना है कौन सी जगह है, चलिए इनका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कोलोराडो। अगला निम्नलिखित कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो चलिए 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरनाई मुंडी। नेक्स्ट है कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए है ना। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात उपागम। अगला है प्रश्न में कह रहा है कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की उपयुक्त होती है? जैसे कपास के लिए काली मिट्टी, कपास के लिए क्या? काली मिट्टी। तो काजू के लिए है ना, इसमें भी क्या कहते हैं हो जाएगा लेटेराइट। किसके लिए होगा? लेटेराइट है ना। ये याद रखना है दोस्तों, इनके लिए काला है ना। क्या वर्ड रखना है? काला। कास हो जाएगा काजू, लाश हो गया लाल। तो क्या कहते हैं? लाल लेटेराइट मिट्टी, इस प्रकार काजू के उत्पादन के लिए। अगला है कराने में कौन रबी फसल का उदाहरण है ना, ठंड के मौसम में जो बोई जाती हैं, ये आ जाएंगे। तो चलिए इनका क्या कहते हैं रबी फसल के उदाहरण में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सरसों है ना, सरसों। अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश माना गया? भगवान का अपना देश माना गया। तो चलिए 117 का हो जाएगा 1 यानी कि केरल। क्या है? केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि शब्द वूल है ना, बियर किसके साथ जुड़ा हुआ है ना, वूल बियर किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो चलिए इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शेयर बाजार। किनके साथ जुड़ा हुआ है? शेयर बाजार के साथ। अगला है इसमें कह रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चलिए क्या कहते हैं, इनका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है।
चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा बी और डी, है ना। क्या कहते हैं, समूह कार्य और दूसरा परियोजना कार्य, ये दोनों को दोनों क्या कहते हैं, TLM के रूप में इसको जाना जाए। अगला है 20 में, मसूड़ों से खून आना और दांतों का ढीला किसकी कमी से होती है, किस विटामिन की कमी से होती है। ये हो जाएगा विटामिन सी। क्या होगा, विटामिन सी, है ना। क्या कहते हैं, इसको हटाने के लिए, ऐसा ना हो दांत मुंह से खून आना, मसूड़ से खून आना और दांत का ढीलापन, तो नींबू खाइए जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, है ना। थैंक यू सो मच।